नमस्कार, आप देख रहे हैं गिरिडीह का बेहद लोकप्रिय एवं विश्वसनीय न्यूज चैनल सिटी न्यूज। मैं अंकिता बर्दियार आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज के इस अंक में। आइए नजरें डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई इकाई प्रदीप सेल्स में विश्व स्तरीय कंपनी हेवेल्स और लॉयड के सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के अलावा डेमरो का वर्ल्ड क्लास फर्नीचर व चकाचौंध कर देने वाली खूबसूरत फैंसी लाइट्स का विशाल संग्रह, साथ ही राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स उपलब्ध। आइए, आपका स्वागत है। गोवर्धन लाल नर्सिंग होम के निकट खुल गया है कलकत्ता फर्नीचर, जहां तरह तरह के मजबूत फर्नीचर का डिजाइनर लुक आपके मन को लुभाएगा। ऑफर के तहत 20% डिस्काउंट के साथ फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन्स आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीओडी का पवित्री हॉस्पिटल, एची हाई स्कूल के निकट प्रसिद्ध ओरल और डेंटल सर्जन डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा संचालित सावित्री डेंटल क्लिनिक में दांतों के किसी भी समस्या का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। बस दुर्घटना को लेकर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मीना मिश्रा ने की प्रेस वार्ता। डालसा सचिव सौरभ कुमार गौतम भी रहे मौजूद। हादसे से जुड़े प्रावधानों की भी दी जानकारी। अधिवक्ता संघ चुनाव की प्रक्रिया हुई शुरू। विभिन्न पदों के लिए पहले दिन कई प्रत्याशियों ने कराया नामांकन। 19 अगस्त को होगा अधिवक्ता संघ का चुनाव। चिकित्सक की लापरवाही से बोड़ो के कल्याण हॉस्पिटल में गई नवजात की जान। परिजनों ने किया हंगामा। अस्पताल प्रबंधन पर लगाया गंभीर आरोप। और विजय इंस्टीट्यूट में चल रही मोंगिया कप बैडमिंटन चैंपियनशिप का हुआ समापन। विजेता टीमों को किया गया पुरस्कृत। कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। बस दुर्घटना को लेकर सोमवार को सिविल कोर्ट के कार्यालय कक्ष में जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीना मिश्रा और डालसा सेक्रेटरी सौरभ कुमार गौतम ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता की। इस दौरान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बताया कि शनिवार की रात बराकर नदी पुल से नदी में गिरकर जो बस दुर्घटना हुई वह बेहद चिंताजनक है। कहा कि जैसे ही दुर्घटना की सूचना रजिस्ट्रार के माध्यम से उन्हें मिली, वैसे ही तुरंत डालसा के सेक्रेटरी सौरभ कुमार गौतम के नेतृत्व में कई न्यायालय कर्मी अस्पताल का दौरा किए और घायलों की स्थिति से रूबरू हुए। साथ ही सिविल सर्जन को उचित इलाज हेतु निर्देशित किया गया। उन्होंने बताया कि बस दुर्घटना में मृतक के परिजनों और घायलों द्वारा क्लेम केस फाइल करने में न्यायालय पूरी तरह से सहयोग करेगी। साथ ही न्यायालय की ओर से जो भी मदद की आवश्यकता पड़ेगी उसे यथासंभव करने का प्रयास किया जाएगा। डालसा सचिव सौरभ कुमार गौतम ने बताया कि दुर्घटना के बाद हमने न्यायालय की टीम के साथ अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात कर उनसे पता पूछकर कई घायलों के परिजनों को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कल भी सदर अस्पताल और नवजीवन नर्सिंग होम में घायल बस सवार यात्रियों की स्थिति से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि 3 यात्रियों की मृत्यु सदर अस्पताल पहुंचने के पहले ही हो चुका था। वहीं एक युवक की मृत्यु नवजीवन नर्सिंग होम में इलाज के क्रम में हो गया। उन्होंने बताया कि मृतक परिजनों और घायलों को हर संभव मदद देने के लिए न्यायालय पूरी तरह से कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि एक टीम भी गठित की गई है जो घायल में गरीब तबके के लोगों की जांच करेगी, जिसके बाद झालसा को फाइल भेजा जाएगा और निर्देश आने के बाद घायलों को कुछ मुआवजा दी जाएगी। हॉस्पिटल में हम लोगों ने विजिट किया और विक्टिम्स की हालत देखी और उन लोगों जिन लोगों को के नाम पता का उनके रिलेटिव्स के बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही थी, उनके बारे में हमारे सेक्रेटरी साहब ने पीएलबी के माध्यम से उनको सूचित करवाया और सीएस साहब को भी डायरेक्शन दिया कि इनकी देखभाल ठीक हो और समुचित इलाज हो। और बाकी जो कंपनसेशन का मामला है, इसके लिए हम लोग न्यायालय में जो हम उनके लिए कर सकते हैं, क्लेम केस फाइल करने में उनकी हम पूरी तरह से मदद करेंगे और विक्टिम्स के लिए हमारा डीएलए से यथासंभव प्रयास करेगा कि उनको सारी मदद मिल सके।
अभी तक जो सूचना मिली है कि 4 लोगों का निधन हुआ है इस दुर्घटना में, और बाकी जो हैं उनका इलाजरत थे वो, लेकिन अब करीब करीब सब डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो सीएस साहब की तरफ से ये सूचना आई है कि अब कोई परेशान होने की बात नहीं, बाकी अभी कोई इलाजरत नहीं है और आज 7 तारीख तक सब डिस्चार्ज हो जाएंगे। बाकी जितनी उन लोगों को जो सुविधाएं दिलवानी है डीएलएसए को सरकार की तरफ से या डीएलएसए की तरफ से, वो उसके लिए हम कटिबद्ध हैं और तत्पर रहेंगे। मैम के डायरेक्शन के हिसाब से हमने सबसे पहले तो एक रिपोर्ट तैयार किया। माननीय जो झालसा है स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, उसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन साहब इस पे नज़र रखे हुए थे जो ये दुर्घटना हुई है बहुत ही दुखद, और हमने एक रिपोर्ट तैयार करके दिया है और हमने सबको आश्वस्त किया है। कल मैं खुद नवजीवन नर्सिंग होम गया, वहाँ पे 6 लोग थे जिनका इलाज चल रहा था। चोटें उनकी थोड़ी गंभीर थी, लेकिन वो भगवान की दया से सभी लोग होश में थे और अपनी जो व्यथा थी वो मुझे बता रहे थे कि किस तरीके से ये दुर्घटना हुआ है। हमने उनसे पूछा कि आपने एफआईआर किया है कि नहीं, तो कल दोपहर तक एफआईआर नहीं हुआ था। शाम में जाकर के मुझे जानकारी मिली है कि एफआईआर हुआ है और जो भी इसमें कानूनी रूप से जो कार्रवाई अब आगे होगी वो प्रोसीड करेगा पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के उपरांत। हमने जितने विक्टिम्स थे और जो डिसीज्ड हैं उनके परिजनों से बात की और उनको आश्वस्त किया कि जो भी क्लेम केस फाइल करना है उनको न्यायालय के माध्यम से, कि जिससे उनको मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत जो मुआवजा मिले उसमें हम निःशुल्क पैनल लॉयर एक देंगे और उनके केस को जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे एक्सपेडाइट करा के, और जो उनको उचित मुआवजा मिल सकता है। आगामी 19 अगस्त को होने वाले जिला अधिवक्ता संघ चुनाव को लेकर सोमवार को सिविल कोर्ट अधिवक्ता भवन में कई अधिवक्ताओं ने अलग अलग पद हेतु नामांकन किया। इस दौरान मेंबर ऑफ इलेक्शन और सहायक इलेक्शन मेंबर्स को लेकर 2 कमेटी गठित की गई है। मेंबर ऑफ इलेक्शन कमेटी में शंभुनाथ सहाय, रामविलास सिंह, नियाज अहमद और प्रमोद कुमार सिंह शामिल है। वहीं सहायक इलेक्शन मेंबर्स कमेटी में श्यामदेव राय, कुंदन सिंह, मोहम्मद शहनवाज, मुकेश कुमार, राजीव कुमार सिन्हा, सूरज नैन शामिल है। नामांकन के पहले दिन अध्यक्ष पद के लिए प्रकाश सहाय, उपाध्यक्ष पद के लिए केशव कुमार दराद, बाल गोविंद साहू, सचिव उमेश चंद्र त्रिवेदी, ज्वाइंट सेक्रेटरी प्रशासन पद के लिए शिवेंद्र कुमार सिन्हा, दशरथ प्रसाद, ज्वाइंट सेक्रेटरी लाइब्रेरी के लिए सुभोनिल सांता, सुनीता कुमारी, कोषाध्यक्ष के लिए धीरज कुमार सिन्हा, शिव कुमार गुप्ता, एक्यूटिव मेंबर के लिए चंदन कुमार सिन्हा, जयंत कुमार सिन्हा, दिनेश प्रसाद शर्मा, सादकत हुसैन, भुवनेश्वर मेहता, शशांक शेखर, विनोद कुमार यादव, विनोद कुमार पासवान, बलराम राय ने अपना अपना नामांकन किया। इस बाबत इलेक्शन कमेटी के शंभुनाथ सहाय ने बताया कि 19 अगस्त को जिलाधिवक्ता संघ का चुनाव होगा। इसको लेकर नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू होगी। उन्होंने बताया कि जो अधिवक्ता नामांकन करने के लिए इच्छुक है वे कल 11 बजे से शाम 5 बजे तक अपना नामांकन करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए हम सभी कटिबद्ध है, कहीं कोई शिकायत का मौका नहीं दिया जाएगा। उन्होंने जिले के अधिवक्ताओं से अपील करते हुए कहा कि 19 अगस्त को अपना वोट अवश्य दें। आज से नामांकन शुरू हुआ और आज प्रेसिडेंट पद के लिए श्री प्रकाश आय जी ने अपना नामांकन भरा है। वाइस प्रेसिडेंट के लिए श्री केशव कुमार दाराद और श्री बाल गोविंद साहू ने नामांकन किया है। जनरल सेक्रेटरी के लिए अभी एक नाम आया है, श्री उमेश चंद्र त्रिवेदी। ज्वाइंट सेक्रेटरी में एडमिनिस्ट्रेशन में 2 नाम आए हैं, श्री शिवेंद्र कुमार सिन्हा और श्री दशरथ प्रसाद। ज्वाइंट सेक्रेटरी लाइब्रेरी में श्री सुभोनिल सामंता और श्रीमती सुनीता कुमारी ने नामांकन भरा है। ट्रेजरर में 2 हैं, श्री धीरज कुमार सिन्हा और श्री शिव कुमार गुप्ता। असिस्टेंट ट्रेजरर में अभी तक किसी ने नॉमिनेशन फाइल नहीं किया है, जबकि एग्जीक्यूटिव मेंबर के लिए श्री चंदन कुमार सिन्हा, जयंत कुमार सिन्हा, दिनेश प्रसाद शर्मा, सदाकत हुसैन, भुवनेश्वर मेहता, शशांक शेखर, विनोद कुमार यादव, विनोद कुमार पासवान और बलराम राम, इन लोगों ने आज नामांकन किया है। कल सुबह 11 बजे से संध्या 5 बजे तक नॉमिनेशन का समय है। जो भी अधिवक्ता इच्छुक हों वो 11 बजे से लेकर 5 बजे तक अवश्य उपस्थित हो जाए और अगर नामांकन करना चाहे तो कर सकते हैं। हम लोगों का यह प्रयास है कि यह इलेक्शन जो होने जा रहा है साफ हो, स्वच्छ हो,
सुंदर हो और स्वतंत्र हो, किसी को भी किसी बात की कोई शिकायत का मौका हम लोग नहीं देंगे। धन्यवाद। पीलीभीत जिला बार सम्मानित अधिवक्ता को हमारा हार्दिक नमस्कार। बार मेंबर की मैं सदस्य हूँ, सुनीता कुमारी, जॉइंट सेक्रेटरी लाइब्रेरी के पद पर खड़ी हूँ। और सभी अधिवक्ताओं से नम्र निवेदन हमारी कि अपना एक वोट बहुमूल्य वोट देकर मुझे विजयी बनाएं। अगर वो हमें मौका देंगे विजयी बनाने का तो मैं बार को सुदृढ़ करूँगी। शिव कुमार गुप्ता वर्तमान आसन चुनाव में मैं कोषाध्यक्ष पद की उम्मीदवार हूँ और मैं कोषाध्यक्ष अगर मैं जीत जाता हूँ आय व्यय का जो ब्यौरा है मैं उसे पटल पर साफ सुथरा रखने का प्रयास करूँगा। पचंबा थाना इलाके के बोड़ो स्थित कल्याण हॉस्पिटल में रविवार की रात को चिकित्सकों की लापरवाही के कारण नवजात की मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। हंगामे की सूचना मिलने के बाद पचंबा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों से बातचीत कर लोगों को शांत कराया। घटना के बाबत बताया गया कि मुफस्सिल थाना इलाके के अंबाटार निवासी शहजाद अंसारी की पत्नी अफसाना परवीन को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शाम के वक्त मरीज के परिजनों को बताया कि ऑपरेशन सही सलामत हो गया और बच्चे को आईसीयू में भर्ती कराया गया। शाम करीब 6 बजे परिजनों ने जब बच्चे को दिखाने की बात कही तो डॉक्टर अनामिका ने कहा कि कुछ देर के बाद बच्चे को दिखा दिया जाएगा। इसी के बाद कुछ देर के बाद बच्चे को डिब्बे में बंद कर दे दिया और कहा कि आपका बच्चा मर चुका है। इसी के बाद परिजन आक्रोशित हो गए और डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही बरतने के आरोप लगाकर हंगामा करने लगे। हंगामा की सूचना मिलने के बाद पचंबा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित लोगों को शांत कराया। पुलिस ने बताया कि अभी इस मामले में कोई आवेदन नहीं मिला है। आवेदन मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बरमसिया की विजय इंस्टीट्यूट के प्रांगण में चल रहे ओपन नॉकआउट बैडमिंटन चैंपियनशिप मोंगिया कप 2023 का समापन रविवार रात हुआ, जिसमें आए हुए अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ देकर किया गया। इसके बाद राष्ट्रीय गान एवं शहर में शनिवार की रात की बस दुर्घटना में मृत हुए लोगों के लिए 2 मिनट का मौन और प्रार्थना भी की गई। बताया गया कि शहर के अलग अलग स्कूलों के 250 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था और इस प्रतियोगिता में अंडर 11 के बॉयज और गर्ल्स, अंडर 13 के बॉयज और गर्ल्स, अंडर 15 के बॉयज और गर्ल्स, अंडर 19 के बॉयज और गर्ल्स दोनों के सिंगल और डबल के अलावा मेंस और विमेन का सिंगल और डबल की टीम की विजेताओं और उपविजेताओं को आए हुए सभी मंचासीन अतिथियों द्वारा ट्रॉफी और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा सभी प्रतिभागियों को पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट दिया गया। मुख्य अतिथि इस टूर्नामेंट के प्रायोजक हरेंद्र सिंह मोंगिया के अलावा विजय इंस्टीट्यूट के सचिव राजेंद्र त्रिपाठी जी, सह प्रायोजक मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा के अध्यक्ष रिया अग्रवाल, क्लब के ज्वाइंट सेक्रेटरी विजय साहू, ऑर्गेनाइजिंग प्रेसिडेंट डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी संतोष कुमार शर्मा, संयोजक डॉक्टर तारकनाथ देवसा, संयोजक रोहित श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष संजीव कुमार, चीफ रेफरी हिमांशु सिन्हा, नीतीश नंदन, राजेश चरान, अमित हिमांशु, शेखर, राजू सिंह, नागेंद्र कपिश्वर के अलावा क्लब के अन्य सदस्य मौजूद थे। आज विजय इंस्टीट्यूट में ये बहुत अच्छा गेम हुआ है बैडमिंटन का। बहुत सारे बच्चे इसमें खेले, बहुत उत्साहित थे। बहुत देख के अच्छा लगा कि सारे जितने उत्साहित हैं, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। ऐसे गेम्स होते रहने चाहिए कि उनमें कंपटीशन की भावना बढ़े और अच्छा लगे और सब साथ मिल के खेलें। इसमें खेल बहुत अच्छा होता है। हेल्थ इज़ वेल्थ, तो इसमें क्या है कि वेल्थ मतलब हेल्थ ही वेल्थ है सबकी, तो इसी के लिए इसको खेलते रहिए, स्पोर्ट्स को और इनकरेज कीजिए कि सबकी हेल्थ बनी रहे और सब अच्छे से रहें। और ये हमको बहुत अच्छा लगा देख के कि विजय इंस्टीट्यूट में अच्छे से इन्होंने मैचेस कराए हैं। जितने भी स्पॉन्सर्स हैं और जो भी यहाँ पर आए हैं गेस्ट वगैरह, उनके साथ बैठ के मिल के बहुत अच्छा लगा।
श्रावण मास के 5वीं सोमवारी पर दुखिया महादेव मंदिर समेत सभी शिव मंदिरों में आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। अहले सुबह से ही श्रद्धालु शहर और आसपास के सभी शिवालयों में शिवजी और मैया पार्वती की पूजा अर्चना में लीन नजर आए। देखते ही देखते तमाम शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। गिरिडीह शहर से करीब 8 किलोमीटर दूर उदनाबाद में स्थित दुखिया महादेव मंदिर के बगल से प्रवाहित उसरी नदी का जल उठाकर श्रद्धालु जलाभिषेक करने के लिए लंबी कतार में नजर आए। वहीं शहरी क्षेत्र के बड़ा चौक, कुटिया मंदिर रोड, तिरंगा चौक, टावर चौक स्थित पंच मंदिर, पुराना जेल परिसर मंदिर, बरगंगा विश्वनाथ मंदिर, बरमसिया शास्त्री नगर मंदिर, सिरसिया मंदिर, ओमकालेश्वर मंदिर समेत सभी शिवालयों में भक्तों की भीड़ देखने को मिली। सुबह से ही पूजा के लिए लोगों का तांता लगा हुआ था। वहीं शाम के समय में भी इन मंदिरों में खासकर महिलाएं पूरे दिन व्रत में रहकर पूजा करने के लिए पहुंची। संध्या के समय में विधि विधान से पूजा आराधना और महाआरती की गई, जिसके बाद श्रद्धालुओं के बीच प्रसादी का वितरण किया गया। गिरिडीह सिविल सर्जन शिव शंकर मिश्रा ने सोनबाग पंचायत के मधेया गांव सोमवार को मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम की शुरुआत यहां सीएस और स्थानीय मुखिया चमेली देवी ने दीप जलाकर टीकाकरण अभियान का आगाज किया। बताया गया कि इंद्रधनुष कार्यक्रम के तहत 0 से 2 एवं 5 वर्ष के बच्चे और गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण किया जाएगा। इस अभियान के तहत लगभग 1200 टीकाकरण से छूटे हुए बच्चे और गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण से आच्छादित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए प्रखंड के आंगनबाड़ी केंद्रों को टीकाकरण का सेंटर बनाया गया है। 7 से लेकर 12 अगस्त तक यह अभियान चलाया जाएगा। मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम उद्घाटन के मौके पर सीएस के अलावे बीपीएम प्रतिमा कुमारी, डॉक्टर अशोक कुमार, रणधीर कुमार, एकलव्य बनर्जी, राजेश मिश्रा मुख्य रूप से उपस्थित थे। ये आज दिनांक 7/8/23 से 12/8/23 तक हमारा IMI का ये विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। ये कोविड काल में जब हमारा टीकाकरण बहुत दिनों तक बंद था, तो उसमें जो कुछ बच्चे थे वो कहीं कहीं छूटे हुए रह गए और हम लोग उस टीकाकरण की स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाए पूर्णतया। तो उसे प्राप्त करने के लिए IMI का विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जो अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 3 महीने तक चलेगा, जिससे कि बच्चे का पूर्ण टीकाकरण हो सके। और इस अभियान की मुख्य विशेषता ये है कि इस बार हम लोगों ने 5 साल तक के बच्चे को टारगेट किया है और ये 5 साल तक के बच्चे को हम पूर्ण प्रतिरक्षित कर पाएंगे, उस तरह से टीकाकरण होगा। और हमारे टोटल कितने बच्चे बनाए गए हैं, कितने टोटल पूरे जिले में कितने हमारे 965 सत्र आयोजित किए गए हैं, जो एक सप्ताह में 965 सत्र होंगे। और हमारे लक्षित बच्चे 6725 ही हैं और गर्भवती महिलाएं 1407 हैं। ये पूरे जिले का आंकड़ा है ना। इसके लिए सभी यूनिसेफ के, WHO के और हमारे सभी जो NHM के कर्मी हैं, हमारी ANM सहियाएँ, सभी इस कार्यक्रम में लगी हुई हैं और सफल बनाने में हमारे DRCHO रेगुलर मॉनिटरिंग करके माइक्रो प्लान बनाने में इन्होंने मदद किया है। हमारे DPM ने सारे प्रोग्राम का पूरा परिदर्शन किया है और इस तरह से इसको सफल बनाने में सभी लगे हुए हैं। जी धन्यवाद। बेंगाबाद प्रखंड के छुटकी खरकडीहा के पास बेंगाबाद चतुर्मुख मुख्य मार्ग के बीचों बीच गड्ढा राहगीरों के लिए एक बड़ी समस्या बना हुआ है। सोमवार को इस गड्ढे की चपेट में आने से एक टेम्पो पलट गई। टेम्पो पलटने से चालक तो सुरक्षित है, लेकिन एक बड़ी घटना हो सकती थी। यह गड्ढा किसी बड़ी दुर्घटना को आमंत्रित कर रही है। वैसे भी यहाँ आए दिन छोटी मोटी दुर्घटना होती रहती है। बारिश में यह गड्ढा एक मिनी तालाब का रूप ले लेती है, जिससे आने जाने वालों को इसकी गहराई का पता नहीं चल पाता है और वो इसका शिकार हो जाते हैं। यह सड़क चतरो बेंगाबाद को जोड़ने वाली मुख्य सड़क है। इस सड़क में प्रतिदिन हजारों
लोगों की आवाजाही होती है। इस बाबत झारखंड कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि मोहम्मद जैनुल अंसारी ने बताया कि बेंगाबाद छात्रों का मुख्य मार्ग रहने के कारण रोजाना भारी संख्या में गाड़ियों की आवाजाही होती है। ऐसे में बीच सड़क पर गड्ढा हो जाना खतरे से खाली नहीं है। उन्होंने कहा कि कई बार यहां दुर्घटना भी घटित हो चुकी है। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि जल्द से जल्द रोड की मरम्मती कराई जाए। मैं मोहम्मद जैनुल अंसारी, महासचिव झारखंड प्रदेश मोमिन कॉन्फ्रेंस सह प्रदेश डेलीगेट झारखंड कांग्रेस कमेटी, महासचिव जिला कांग्रेस कमेटी गिरिडीह। मैं पीडब्ल्यूडी के पदाधिकारियों से मांग करता हूं कि बेंगाबाद चतरोर रोड जो आज हल्की बारिश में जगह जगह पर गड्ढा बन गया है और उसमें छोटकी खरगड़िया के बाजार के पास फेंक कर गड्ढा हो रहा है। आए दिन लोग एक्सीडेंट हो रहे हैं, गिर रहे हैं, किन्हीं की पैर टूट रही, किन्हीं के हाथ टूट रही है, किन्हीं की जान जा रही है। मैं पीडब्ल्यूडी के पदाधिकारियों से वह मांग करता हूं कि अभिलंब वो सड़क की मरम्मती कराएं और जो पानी का निकासी के लिए नाली को लोग अतिक्रमण करने हैं उस नाली को अतिक्रमण मुक्त कराएं और जो भी बाजार में नाली को अतिक्रमण किए हैं उन लोगों को चिन्हित कर उन लोगों पर सरकारी संपत्ति को क्षतिग्रस्त करने का मुकदमा दर्ज करें, चाहे वो कोई भी हो और कितने बड़े क्यों ना हो। उन तमाम लोगों पर एफआईआर करना चाहिए जो आजकल दिन रात सड़क पर पानी बहाकर सड़क को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए मैं पुनः पीडब्ल्यूडी के कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता और कनीय अभियंता से मांग करता हूं कि अभिलंब इस समस्या का समाधान करें और दोषी लोगों पर तुरंत कार्रवाई करें। जय हिंद, जय झारखंड, जय कांग्रेस। जिला बार एसोसिएशन संघ की ओर से सोमवार को वकालत खाना में शोक सभा आयोजित कर दिवंगत अधिवक्ता द्वारिका प्रसाद केसरी को श्रद्धांजलि दी गई। शोक सभा के दौरान सबसे पहले संघ के अधिवक्ताओं द्वारा 2 मिनट का मौन रखकर स्वर्गीय केसरी की आत्मा की शांति हेतु ईश्वर से प्रार्थना की गई, जिसके बाद उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला गया। जिला अधिवक्ता संघ के महासचिव चुन्नूकांत ने बताया कि 85 वर्षीय स्वर्गीय द्वारका प्रसाद केसरी जी ने वर्ष 1971 से अधिवक्ता की प्रैक्टिस शुरू की थी और वे बैंकिंग मामले के बड़े ही जानकार और कुशल अधिवक्ता थे। वे एक अधिवक्ता के साथ साथ अधिवक्ता संघ के मुख्य स्तंभ थे। उन्होंने बताया कि उनका स्वभाव बड़ा ही मृदुभाषी था। न्यायालय अधिकारी अधिवक्ता और क्लाइंट के साथ नम्र स्वभाव में पेश आते थे। उन्होंने मृतक आत्मा की शांति और परिजनों को इस दुख की घड़ी सहने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की। मौके पर उपाध्यक्ष बाल गोविंद साहू, सचिव दशरथ प्रसाद, पूर्व अध्यक्ष दुर्गा पांडे, उमेश चंद्र त्रिवेदी, केशव कुमार दराद, भुवनेश्वर महता समेत कई अधिवक्तागण मौजूद थे। हमारे बाहर के बहुत ही सीनियर अधिवक्ता आदरणीय जी का 4 तारीख की रात में निधन हो गया उनका। बैंकिंग मामले के अच्छे जानकार अधिवक्ता थे। बात केवल जानकारी थी, इससे अधिक वो विनम्र थे, सहृदय थे। उनके निधन से बार को आप उनकी झटकी हुई है। 1971 से यहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे और तब से निरंतर मृत्यु के 10 साल पहले तक वो अस्वस्थ थे और अभी कुछ दिनों से वो कोर्ट आना छोड़ दिए थे। बावजूद लंबे समय तक उन्होंने बड़े ही शानदार कार्य किए अपने कैरियर में। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को फिर शांति मिले और परिवार को भान पड़ा है उसको ये दुख सहने की क्षमता मिले। ओम शांति। बेंगाबाद प्रखंड की नई वीडियो निशा
कुमारी ने सोमवार को मधवाडी पंचायत अंतर्गत निर्माणाधीन आवास योजना का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान बीपीओ सतीश कुमार, आवास कोऑर्डिनेटर जावेद अख्तर, स्थानीय मुखिया एवं अन्य कर्मी मौजूद थे। इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी ने अधूरी आवास को देखकर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने इस मामले में पूरी जानकारी संबंधित कर्मियों से ली। वीडियो ने निर्देशित करते हुए कहा कि आवास योजना के संबंधित जितने भी कार्य निर्माणाधीन हैं उसको जल्द से जल्द पूरा करने की दिशा में तेजी लाए। बेंगाबाद के छोटकी खरकडीहा निवासी नजमा बानो को सोमवार एक मामले में गिरिडीह कोर्ट द्वारा रिहा कर दिया गया। बताया गया कि नजमा बानो वर्ष 2015 के पंचायत चुनाव में बेंगाबाद उत्तरी जिला परिषद क्षेत्र से जिला परिषद सदस्य के लिए चुनाव लड़ रही थी। इस दौरान कुछ लोगों द्वारा अपने फायदे के लिए उस समय आचार संहिता का झूठा केस कर दिया गया था, लेकिन एक लंबे समय के बाद अदालत ने आज दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। न्यायालय पदाधिकारियों ने नजमा बानो को रिहा कर दिया। नजमा बानो के पति मोहम्मद जैनुल अंसारी ने बताया कि किसी विरोधियों के द्वारा उस समय अपना फायदे को देखते हुए गलत केस किया गया था, लेकिन आज न्यायालय में सच्चाई की जीत हुई। मामले की निष्पक्ष जांच को लेकर उन्होंने न्यायिक अधिकारियों का आभार प्रकट किया। विगत 2015 में बेंगाबाद उत्तरी जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र से मेरी पत्नी नजमा बानो चुनाव लड़ रही थी। कुछ हमारे विरोधियों ने स्थानीय पदाधिकारियों को दिग्भ्रमित कराकर मेरे पत्नी के ऊपर चुनाव आचार संहिता का एक केस करवा दिया। उस केस का तब से आज तक करीब 8 साल हुआ और तमाम साक्ष्यों और बयानों को देखते हुए जिला जज 48 जीएम फर्स्ट क्लास ने आज मेरी पत्नी नजमा बानो को बाइज्जत रिहा किया। मैं इसके लिए जिला जज साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद और धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी को सच में साबित किया। सत्यमय जयते। जय हिंद, जय झारखंड, धन्यवाद। जय हो, जय हो, जय हो। सदर प्रखंड के जीतपुर पंचायत सचिवालय के सभागार में सोमवार को पंचायत प्रतिनिधियों की समीक्षात्मक बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता स्थानीय मुखिया बिरबल मंचल ने किया। वहीं बैठक में पंचायत सेवक केटका हेमरम, रोजगार सेवक अनिल राम के साथ पंचायत के कई सदस्य, अंचल कर्मचारी नेहा कुमारी के साथ साथ आंगनबाड़ी, स्कूल, बिजली विभाग के अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए। बताया गया कि समीक्षात्मक बैठक में पंचायत में चल रही योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा किया गया। समीक्षात्मक बैठक में छोटे छोटे नौनिहालों को मिल रहे पोषाहार एवं नल जल योजना का मुद्दा छाया रहा। बैठक के दौरान मुखिया बिरबल मंचल पंचायती राज संबंधित विभागीय अधिकारियों पर जमकर बरसे। मुखिया ने कहा कि आज जीतपुर पंचायत की पहली समीक्षात्मक बैठक पंचायत भवन में आयोजित की गई है और कई विभाग के अधिकारी अनुपस्थित है। तो वहीं जल नल योजना को लेकर भी मुखिया बिरबल मंचल ने संबंधित अधिकारियों पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पंचायत में नल जल योजना सिर्फ शोभा की चीज बनकर रह गई है। इस बैठक में दीपक पांडे, महेंद्र कुमार, विनोद मंचल, पवन कुमार वर्मा, सरफराज अंसारी, सुरेश प्रसाद वर्मा सहित कई लोग उपस्थित रहे। आज दिनांक 7/8/2022 दिन सोमवार को पंचायत सचिवालय जीतपुर में समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विभाग के लोगों को बुलाया गया था। इसमें बहुत से विभाग के पदाधिकारी लोग उपस्थित नहीं हुए,
आज चूँकि हम लोगों का आज पहला बैठक था, उन लोगों को शोकत किया जाएगा और कारण पूछा जाएगा। सारे सहिया दीदी लोग, आंगनबाड़ी सेविका लोग, टीचर लोग, जनप्रतिनिधि लोग अपना उपस्थिति दर्ज किए और विभिन्न मुद्दों पर हम लोग चर्चा किए। कहीं टीचर की कमी है तो कहीं आंगनबाड़ी भवन नहीं है, कहीं चापाकल खराब है, कहीं जल नल योजना जो है सो पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है। यही सब में हम लोग समीक्षात्मक बैठक किए और चर्चा किए। अग्रतर कार्रवाई हेतु हम लोग लीग के विभाग को देंगे। उसके बाद देखा जाए कि उन लोग के द्वारा क्या निष्कर्ष और क्या विचार दिया जाता है। यहाँ जितपुर पंचायत में जितने भी जल नल योजना जो लगाया गया है ठेकेदार के द्वारा, ये सिर्फ शोभा का चीज़ है, ये शोभनीय वस्तु बना के उन लोग चल गया है। किसी भी घर में पानी नहीं जा रहा है और बार बार यही एग्जीक्यूटिव को मेरे द्वारा फोन किया जाता है, यहाँ चापाकल खराब है, यहाँ टंकी खराब है, लेकिन कोई उस पर देखने के लिए नहीं आता है। सब कुछ करने नींद में सोए हुए हैं। सारे ठेकेदार जो है काम करके पैसा का राशि का निकासी करनी है और ऊपर से दिया जाता है कि ये पंचायती राज के तहत है, मुखिया जब उसमें हस्ताक्षर करेंगे तब उन लोग को भुगतान होगा, लेकिन वैसा तो हमको दिखता नहीं है। उन लोग तो बार बार इसी तरह से चल जा रहे हैं और साल 2 साल हो गया, ना अभी तक हम लोग से सिग्नेचर लिया गया है, ना हर एक घर को पानी मिला है। जो भी बोरिंग हुआ है, बोरिंग खराब पड़ा हुआ है। सार मेरे पंचायत में करीब करीब जो भी जल नल योजना से टंकी बना है सब बंद पड़ा हुआ है। बस दुर्घटना को लेकर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मीना मिश्रा ने की प्रेस वार्ता। डालसा सचिव सौरभ कुमार गौतम भी रहे मौजूद। हादसे से जुड़े प्रावधानों की भी दी जानकारी। अधिवक्ता संघ चुनाव की प्रक्रिया हुई शुरू। विभिन्न पदों के लिए पहले दिन कई प्रत्याशियों ने कराया नामांकन। 19 अगस्त को होगा अधिवक्ता संघ का चुनाव। चिकित्सक की लापरवाही से बोड़ो के कल्याण हॉस्पिटल में गई नवजात की जान। परिजनों ने किया हंगामा। अस्पताल प्रबंधन पर लगाया गंभीर आरोप। और विजय इंस्टीट्यूट में चल रही मोंगिया कप बैडमिंटन चैंपियनशिप का हुआ समापन। विजेता टीमों को किया गया पुरस्कृत। कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। आज के अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।